आप पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं अगर आपको ये मालूम नहीं है कि किस तरह एआई आपके जॉब को, आपके बिज़नेस को और आपके काम करने के तरीके को मुस्तकिल तौर पे बदल देगी। बेहतर तो ये है कि आप इस चेंज को एम्ब्रेस करें और एआई को सीखें। लेकिन अगर आप वक्त के साथ नहीं बदल रहे और ये नहीं चाहते कि एआई की वजह से आपकी एक्टिविटी में, आपकी एफिशिएंसी में इजाफा हो, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप एआई नहीं भी सीखना चाहते तो ये 5 ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो इन फ्यूचर रेलिवेंट रहेंगे और इनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकती, और ये स्किल आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में और कामयाब होने में यकीनन मदद फराहम करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो हमारा पहला स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। एआई जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, जो इंसान का फितरी तौर पे बोलने का तरीका है, जो उसके इमोशंस हैं, प्लेइंग विद वर्ड्स है, इसको कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकती। और चाहे ये जितनी एआई मर्जी तरक्की कर ले, जो इंसान है वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहेगा, क्योंकि जो इंसान होता है वो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है, अपनी आवाज की टोन को चेंज कर लेता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को तब्दील कर लेता है, अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको तब्दील कर लेता है, जो एआई कभी भी मुकम्मल तौर पे नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड, जो एआई है वो कभी भी एक जो पर्सनल टच है वो उसको कभी भी नहीं दे सकेगी। तो जो कम्युनिकेशन है वो एक आर्ट है, आप इस स्किल को लाजमी सीखें। मिसाल के तौर पे जो एक इफेक्टिव लीडर होता है, जैसे हम आपको इमरान खान की मिसाल देते हैं, जो उसके कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन है कि वो ऑडियंस को उसकी बात अप्रोच करती है, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, लोगों को एंगेज करने का तरीका, लोगों को पसंद है, लोग उसकी बात सुनते हैं। तो आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, इससे आप मजीद आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हैं तो जो आप वीडियो बनाएंगे, स्पेशल आप यूट्यूब का चैनल बना लेते हैं, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे तो आपकी जो वीडियो बड़ी अच्छी बनेगी और आपका चैनल भी ग्रो कर जाएगा। तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल हैं वो निहायत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस दौर में जो पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग है वो निहायत ज़रूरी है। लोग अब अपने आप को ब्रांड बनाने में वर्क कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में आपके कम्युनिकेशन स्किल का इफेक्टिव होना निहायत ज़रूरी है। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। जो दूसरे स्किल पे आपने काम करना है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। नो डाउट कि एआई जो लार्ज डाटा है उसको मैनेज कर सकती हैं, आपको स्टैटिस्टिक फराहम कर सकती हैं, लेकिन वो टू द पॉइंट और लॉजिकल डिसीजन कभी भी बना नहीं सकती, क्योंकि जो इंसान होता है वो एक सिचुएशन को मद्देनजर रख के, अपनी एनवायरनमेंट को, अपने हालात को, अपने वसाइल को मद्देनजर रख के जो फैसला करता है और वो ज्यादा बेहतर होता है। लिहाजा जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला स्किल है इसको भी एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकेगी, आपने इस पे भी वर्क करना है। मिसाल के तौर पे जब कम्प्लेक्स सिचुएशन होती है तो उसमें जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो काम आती है। मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आप एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और आपने उस सॉफ्टवेयर को नेक्स्ट डे उसको लॉन्च करना है, लेकिन उससे पहले एक बग आ जाता है जिससे आप परेशान हो जाते हैं, टीम परेशान हो जाती है। तो अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो आप इसको फौरन लॉन्च करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बल्कि इसका एक जायजा लेंगे और इसकी क्विक फिक्स करने की बजाय आप इसका जायजा लेंगे कि किन किन वजह से या कहाँ पे खराबी पैदा हुई है जिसकी वजह से ये बग आया है, ताकि आप इसका मुस्तकिल खात्मा कर सकें। तो ऐसी सूरत में आप क्विक फिक्स की बजाय आप सूरत हाल का जायजा लेंगे कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आया, फिर आप उस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करेंगे। आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और अब हमने ये इस काम को कैसे करना है। तो ये एआई ये काम कभी भी नहीं कर सकती, तो आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बेटर करना है। जो तीसरा स्किल आप अपने आप में डेवलप करना है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो एआई है वो कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस, जो इंसान अपने जज्बात का एक बेहतरीन मौका और महल की निस्बत से, मुनासबत से शो करता है, वो कभी भी एआई नहीं कर सकती। मैं आपको इसको एक मिसाल से बताता हूँ कि आप किसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, मैं नसीम अब्बास उस टीम का हिस्सा हूँ, मैं काम पे नहीं आता, अक्सर काम पे गैर हाजिर रहता हूँ और उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मैं बजाय एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उस एम्प्लॉय को लड़ने की बजाय या उसे काम से निकालने की बजाय मैं उसको अप्रोच करूँगा और उससे पूछूंगा कि वो क्या काजेज हैं, वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो हम मिल के एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे, मैं उसको मोटिवेट करूंगा ताकि उसका ये मसला हल हो। तो मैं अपने उस एम्प्लॉय से एज अ फ्रेंडली पेश आऊँगा ताकि इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकले और उस हमारे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी
बढ़े। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एआई में बिल्कुल नहीं है कि वो सिचुएशन और हालात के मुताबिक वो एक प्रॉपर वे में परफॉर्म कर सकें। ये इंसान का ही काम है कि वो सिचुएशंस के मुताबिक इंसानी नफ्सियात के साथ खेल सकता है और सिचुएशंस के मुताबिक अपना रोल प्ले कर सकता है। तो जब आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे तो आप आपस में ना सिर्फ आपके कनेक्शन डेवलप होंगे बल्कि आपके जो वर्क पे भी मुस्बत असरात पड़ेंगे। जो हमारा चौथा स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट का। जो एआई है वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कभी भी फुली एलिमिनेट नहीं कर सकती। एआई आपके जो टास्क होते हैं उनकी शेड्यूलिंग तो कर सकती है, उनको प्लान तो कर सकती है, लेकिन उनको प्रायोरिटाइज आपने करना है, उनको प्लान आपने करना है कि पहले कौन सा काम मैंने करना है, किस काम को कितना टाइम देना है। एआई आपको जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है इसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकेगी, क्योंकि आप जो मल्टीपल टास्क होते हैं उनमें जब इंसान जगलिंग करता है तो ये एआई इसकी कभी भी मदद नहीं फराहम कर सकेगी। तो आपने अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करना है ताकि आपका फ्यूचर ग्रो कर सके। जो पांचवा स्किल है वो है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी से मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब हम जाते हैं किसी स्टोर पे, किसी शॉप पे, हमारी कोशिश होती है, सपोज हमने टीवी लेना है तो हम कहते हैं कि हमें सोनी का ओरिजिनल टीवी चाहिए, या हम फोन की दुकान पे जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें आईफोन ओरिजिनल चाहिए। तो जो ओरिजिनल इंसानी टच है उसको कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकी। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे लोग अंधाधुंध इतबार करते हैं और उनके कहने पे अपने किसी काम में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो ट्रस्ट डेवलप होती है वो ओरिजिनलिटी की वजह से जो ट्रस्ट डेवलप होती है वो एआई कभी भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकेगी। तो आपने जिंदगी में ओरिजिनल रहना है, मैन ऑफ द वर्ड्स रहना है और इस स्किल्स को बेहतर करना है। तो आपके ये इन स्किल्स को जो मैंने बताए हैं इनको एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकेगी। और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये जो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इनकी पहले भी डिमांड थी और इन फ्यूचर भी डिमांड रहेगी। ये आपकी ब्रांड बिल्डिंग में बहुत मददगार होंगे। आपको प्रोफेशनल और पर्सनल जो लैडर हैं कामयाबी के उनको चढ़ने में मदद देगी। तो आपने इन 5 स्किल्स पे लाजमी काम करना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।